मैं कलाकारों को सुनता रहा रेडियो में। पहले तो रेडियो भी नहीं होता था। 1975 में मैंने पहली बार रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदा। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ है कि श्री कृष्ण महाराज कुछ संसार में इतने धरती पर आके अपनी मुरली बजा रहे हैं। सो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद जी। सो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो मुरली वादक आप बन रहे हैं, कब से आप मुरली बजा रहे हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली, इसके बारे में बताइए। जी, ये मैं बचपन से ही तीसरी क्लास में पढ़ता था। लोहे की एक बांसुरी मैंने दुकान से खरीदी थी। महज 7-8 इंच की बांसुरी, 10 इंच की होगी। तो उससे मैंने शुरू की बांसुरी बजाना। किसी ने सिखाया नहीं, अभी उंगलियां सिखाना भी रखना भी नहीं सिखाया किसी ने। सोता ही उसकी प्रेरणा से मैंने उंगलियां रखी। मेरे भाई जी थे, बुजुर्ग भाई जी, मेरे बहुत बड़े, मेरे से 20 साल बड़े भाई, अब नहीं हैं वो। तो उनके पास होती थी एक लकड़ी की बांसुरी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। तो उससे मैंने अपने आप ही उंगलियां रखी बांसुरी, किसी ने सिखाई नहीं। तो सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले हिमाचल गीत, एक चंबा का गीत है कुंजू चंचलू, उसकी धुन मैंने बजाई सोता ही। सो मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, वो कुंजू चंचल की धुन साथ साथ दर्शकों को सुना भी दीजिए। मैंने ये धुन बजाई थी उस टाइम, बस इतनी कर बांसुरी थी मेरे पास जितनी कर लोहे की है। तो ये मैं सुना रहा हूँ। क्या बात है जी। अभी मैं जिस ढंग से बजा पाता हूँ, शायद उस समय शायद मैं इस ढंग से नहीं बजा पाता हूँगा, लेकिन एक धुन सी आ गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखता रहा। फिर मुझे बाद में जैसे जैसे उस्ताद मिलते रहे बांसुरी के, उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहा। लेकिन एक जगह बैठ के जैसे उस्ताद के सामने बैठ के सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखी, सुन करके। सुनने में बहुत मैंने इंटरेस्ट लिया है। सो आपके इस जो आपने कला आपके पास परमात्मा की कृपा से आई हुई है जी, इसमें आप बता रहे थे कि आपने अलग अलग लोगों से सीखा भी थोड़ा बहुत। आप सबसे पहले गुरु कौन थे जिसने आपसे जो बिल्कुल बारीकी से इसके चीज़ें के बारे में पता किया? जी, इसमें यही 6 छेद होते हैं, इन्हीं में 12 स्वर बनाने पड़ते हैं। इसकी फूंक दुगनी हो जाती है, उससे ऊपरले स्वर से निकलते हैं। ये मुझे मेरे मंडी के मेरे गुरु जी हैं, बहुत दिनों से उनको नहीं मिला। विक्रम जी थे, विक्रमादित्य जी, मंडी से, जेल रोड में उनके घर थे, मंडी देवधार में। उन्होंने मुझे चलते चलते इशारा मात्र किया था कि इसकी सांस दुगनी हो जाएगी और ऊपरले स्वर आपका अगला सब तक निकलेगा। तो मैंने उसी समय से, उनकी प्रेरणा से तुरंत मैंने वो ऊपरला स्वर निकालना शुरू कर दिए थे। पहले मुझे अड़चन आती थी कि सभी गीत नहीं निकल पाते थे, जो मैं गा पाता था वो सभी बांसुरी पे नहीं बजा पाता था। जब उन्होंने मुझे जब इशारा किया कि दूसरे स्वर जो है ऊपर वाला सब तक बनेगा, जब फूंक दुगनी हो जाएगी, तब उसी समय से मैंने सारे गीत, पूर्ण गीत में सारे फिल्मी, पंजाबी, हिंदी जो भी मुझे मतलब मिलते थे मैं सब बजा लेता हूँ। आप कितनी उम्र से ये मुरली बजा रहे हैं? आप समझ लीजिए, मैं जब 3-4 क्लास का बच्चा कितना होता है उस समय से बजा रहा हूँ। जी। सो आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत सी बांसुरियाँ आपके पास पड़ी हुई है अलग अलग तरीके से। सो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी, जो कौन सी बांसुरी कैसे क्या? ये होती है बांसुरियाँ अलग अलग स्केल की हैं। जैसे कोई गायक गाएगा अपने अपने स्केल से गाता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है।
जिसकी जैसे आवाज़, जो जिस आवाज़ से वो गाता है उसकी कैपेसिटी जितनी होगी अपने स्केल से गाएगा। कोई दूसरे काले से गाता है, पहले काले से गाता है 100 से, दूसरे काले से, जैसे महाराज जी हैं ये दूसरे काले से गाते हैं, इनके कोमल गंधार भी है, 1.5 स्वर से भी गाते हैं, 2 से भी गाते हैं, तो इनका ये स्केल है। कोई पहले स्केल से गाते हैं, इसलिए उनके स्केल के अनुसार अगर कंपनी करनी हो तो हमें वो बांसुरी लेनी पड़ती है। ऐसे ही आपको बांसुरी सुनाने के लिए मैं कोई भी बांसुरी बजा दूंगा। क्या इन बांसुरियों के कोई नाम भी होते, क्या सिर्फ बांसुरी कहते हैं? जी ये बांसुरी ही कहते हैं इनको। ये बेस फ्लूट होती है जो बड़ी बांसुरी है, इसके आकार की, इसमें जैसे मैंने इसमें ये बांसुरी रखी हुई है, ये मैं इस तरह से रखता हूँ जी, इसके ताकि बैग में मतलब है इनको ज़्यादा जगह न गिरे। तो ये भी इसी स्वर की है, ये इसकी बेस है, ये छोटी बांसुरी है और इसके कोई नाम नहीं होते। कोमल गा की है जिसको मैं कह रहा हूँ, मतलब 1.5 स्वर की बांसुरी है, पहले 1.5 काले। जो आपने ये बड़ी बांसुरी बताई है, इसको हाँ। एक बार बजा के दिखाइए। ये जो बड़ी बांसुरी ये पहले काले की है, इसमें छोटी है, ये बड़ी फ्लूट है। इसको बजाने के लिए जोर भी ज़्यादा लगेगा? जी नहीं, जोर की बात नहीं होती, इसमें फूंक लगती है उतनी लगती है, ऐसे नहीं। पहाड़ी धुन इससे सुनाइए। आप देखिए इस पे ये बच्ची कम है, इस पे प्रैक्टिस थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये पहाड़ी है जी, पहाड़ी जिसको कहते हैं, एक राग ही पहाड़ी है और उसकी जाति ही पहाड़ी है। ये पहाड़ी गाना है, एक गीत है पहाड़ी, जिसको मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा जो मैंने इस पे बजाया। सोड़िए टंगोई गई जान हाय ओ रामा, सोड़िए टंगोई गई जान। क्या बात है। इस प्रकार का एक गीत है जो मैंने आपको इस पे धुन से। जैसे आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, लगभग आज के समय में की बात करिए तो बहुत से ऐसे साज आ चुकी हैं जिससे संगीत की इंडस्ट्री में लगता है फ्लूट कम होती जा रही है, लेकिन आप इतने समय से बजा रहे हो, क्या अभी भी आपको कहाँ से लोग आपको बुलाते हैं इसको बजाने के लिए? जी मुझे, मैं भिन्न वैसे ब्यास से जुड़ा हूँ जी। बुलाते बहुत हैं, कई भूल जाते हैं, बहुत दिनों के बाद बुलाते हैं, लेकिन चलता रहता है, अभी कोई ना कोई मुझे बुलाते रहते हैं। और अपने लोकल मुझे मतलब अपने स्थान से जहाँ से मैं हूँ वहाँ के इधर उधर के कम बुलाते हैं, पहले बुलाते थे, वहीं से मैंने शुरू किया था। हमारे लोकल वहाँ के थे कथावाचक, तो पहले वो बुलाते थे, अब वो नहीं बुलाते, कथा करते हैं, लेकिन नहीं बुलाते, दूर दूर से मुझे बुलाते हैं, कई अभी भी बुलाते हैं, कई बहुत दिनों के बाद बुलाते हैं, चलता रहता है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में वैसे बहुत मेहनती लोग होती है। जब आपने बचपन में इसको बजाना शुरू किया, क्या आपको घर वालों ने रोका नहीं कि आप किस काम में जा रहे हो, आप मेहनत करो, वहाँ पर बहुत सारा काम है, रोका नहीं कभी आपको? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। मैं अपने घर में होता था, अपने गौवा चुगाते थे, गाय रखी होती थी, तो गाय के साथ जाना तो बांसुरी भी ले जानी, साथ में गौ में चुगाते रहना और बांसुरी भी बजाते रहना, वृंदावन की तरह। हाँ बस, तो वैसे नहीं कोई लोग मुझे अच्छा कहते थे, सभी मतलब चाहते थे। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी घरवाली है, मेरा बेटा है और एक पोती है जो 6th-7th में पढ़ती है, एक पोता अभी हुआ जो अभी 15 महीने का है मात्र, और बहू है, बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है। मेरी बड़े वाली बेटी संगीत की लेक्चरर है मंडी जोगिंद्रनगर में, और छोटी बेटी हाउसवाइफ ही है, उसको कोई नहीं क्या। अगर बात की जाए बांसुरी की, आप बांसुरी बजा रहे हैं, अलग अलग लोगों से आपने ये ज्ञान इकट्ठा किया, क्या इसके बारे में आपने कोई कॉलेज या स्कूल में भी पढ़ाई की? जी नहीं, कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा इसके बारे में। वैसे आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं एजुकेशन अपने समय में मैट्रिक हूँ, 1966 में मैंने मैट्रिक की थी। इसको बजाने के अलावा भी कोई और काम करते थे, जैसे कोई नौकरी ऐसा कोई? इसके बजाने के अलावा मैंने सर्विस की है, मैं टीचर रहा हूँ,
जी। अध्यापक रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर का। 1 साल की मैंने एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की है, वोकेशनल ट्रेनिंग मंडी सुंदरनगर से ही मेरी ट्रेनिंग हुई है। जी। तो उसके आधार पर मुझे कृषि कला अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी मेरी, जिला किन्नौर में। अभी बात करते करते मेरे मन में एक हिमाचली गीत आ रहा है जो बड़ा, मैं उसको बहुत सुनता हूँ। वो गाना है चंबे दिए रानी शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर, वो हम सुनना चाहते हैं आज आज इस बंसरी के ऊपर। अच्छा अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। हर एक इंसान का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। हाँ जी जी। आपका भी कोई प्रेरणा स्रोत रहा होगा जिसको दे दे के आपको लगता था कि मैं वैसी बंसरी बजाऊं, वहाँ उस मुकाम के ऊपर पहुंचूं। जी, मैं कलाकारों को सुनता रहा रेडियो में। पहले तो रेडियो भी नहीं होता था। 1975 में मैंने पहली बार रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदा। तो उसमें मैंने कलाकारों का नाम तो सुन रखे थे, जैसे बड़े बड़े कलाकार लाल घोष, इन्होंने 40 इंच जो कि बड़े। फिर मैंने मेरा मन में थोड़ा बड़ी बांसुरी में क्या है, बड़ी यहाँ तक की बांसुरी में ये पहले काले की है, पहले सा की है। तो ये मुझे मंडी से ही खरीदी मैंने जी। पता नहीं 700-800 की है बांसुरी शायद। उसमें तो इसके 4000 भी कोई बोलेगा तो देना पड़ेगा, कोई शौकीन हो गया तो दे देगा। तो इसकी कोई एक्चुअली कीमत नहीं होती, इसकी निश्चित कीमत नहीं है। अगर देखा जाए तो संगीत की तो कीमत कोई है ही नहीं, कला की भी कोई कीमत नहीं है। तो अगर बात करते हैं आप टीचिंग लाइन के ऊपर, जी जब आप टीचिंग लाइन में तो कभी कभी स्कूल में भी इसको वही बंसरी बजा के बच्चों को सुनाया करते थे। जी बिल्कुल। स्कूल में मैं हमेशा बांसुरी इस प्रकार की तो नहीं होती, तो सेट की बांसुरी, सेट की हर एक गाय के साथ में मतलब कंपनी कर सकता हूँ बांसुरी। लेकिन उस टाइम एक आध या 2 बांसुरियाँ होती थी। स्कूल में मेरा हैबिट ही था बच्चों को प्रार्थना करानी, बच्चों को भिन्न गाने मातरम बिल्कुल ठीक ध्वनि पे 3-3 क्लासों को इकट्ठा बिठाना, अभ्यास कराना। उसके बाद फिर प्रेरित कराना बच्चों को। तो इधर उधर लोग जब आते जाते थे तो जा नहीं पाता था लोग, यानी मॉर्निंग असेंबली देख के, प्रेयर देख के ही जाते थे, इतना आकर्षण होता था उसमें। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा जो आप अक्सर बजाना, कभी कभी बैठ के बजाते हो, दिल में कोई ऐसी चीज लगती है कि ये चीज मेरे दिल के बहुत करीब है? मैं तो कई बार को जा करता हूँ, कभी ये अलग अलग बलते रहते हैं। कभी कोई गाना, कोई धुन आ गई माइंड में, फिर काफ़ी दिन वही चलती रहेगी, या पिछली वाली वो धुन बिसर जाएगी। तो इन दिनों में मैक्सिमम जो बजा करता हूँ वो है एक ठुमरी टाइप होती है, याद पिया किया है, हाँ जी। तो वो एक ठुमरी टाइप, उसमें ज़्यादा बोल नहीं होते लेकिन कलाकारी होती है थोड़े बहुत उसमें। वो
तो बहुत अच्छा आपने बजाया। तो मैं लास्ट में इस अपनी इंटरव्यू को समाप्ति के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो श्री कृष्ण महाराज की जो बजाई हुई बंसुरी की धुन जो अक्सर टीवी सीरियलों में बजती रहती है, आपके समय तो उस समय रेडियो होते थे, रेडियो में आपने सुना होगा। सबसे पहले आपने वो धुन कहाँ सुनी थी जो श्री कृष्ण महाराज की बजाई हुई धुन कह रहे हैं कि ऐसी धुन बजती थी? ये महाराज कृष्ण की तो बांसुरी तो कृष्ण जी बजाते ही थे, तो विशेष बांसुरी उनकी कहाँ मिलेगी? अब जो उन्होंने बजाई होगी वो तो कहीं खोज चल रही जो आज होगी। के सीरियल में चल रही है धुन श्री नहीं। कृष्ण महाराज के नाटकों में चल रही है, वो आपको याद है? नाटकों में तो कौन सी, हो तो कोई भी धुन बजा लेते हैं, जो भी उस समय का माहौल होता है, जो स्थिति होती है ना वहाँ नाटक की, जो परिस्थिति होगी, जो माहौल नाटक का होता है जी, उसके अनुसार, उसके भाव के अनुसार बजाते हैं आर्टिस्ट बांसुरी। ठीक। और तो कोई विशेष लास्ट नहीं। में कोई विशेष धुन सुना दो। नहीं, कोई विशेष तो कुछ नहीं है। आप अगर विशेष सुनना चाहें तो लास्ट में हम सुनना चाहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो हमारा। क्या बात है जी, बहुत अच्छी दोनों। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो कहते ने कि इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ अगर गल करिए भी ये टैलेंट छुपिया हुआ टैलेंट है जी। मैं गल इस बारे गल करा कि कुदरत के रंग नज़ारों में बदल जाती हैं, वो नूर के धारों में बदल जाती हैं, पड़ती है जिन पे मेरे मालिक की नज़र, वो जर्रे के सितारों में बदल जाते हैं। सो अजिहा ही सितारा ने साडे ये बजुर्ग जिन्हें कि अपनी जिंदगी दे तमाम उम्र एक फ्लूट कह सकते हैं, अज की अंग्रेजी शब्द बांसुरी मुरली बजा के लोगों का मनोरंजन भी किया ते अपना मनोरंजन भी किया ते इसनूं अपनी प्रतिक्रिया बनाई। सो अपने सहयोगी प्रदीप चीमा दे नाल मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश शरण बिलासपुर।